श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयेकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजःपते तेनैव तेजःपते। देवादिदेवति श्रीकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। व्यक्ति मेडिटेशन जो करता है उसका उद्देश्य अपने मन के विकल्पों को शांत करना और अपने भीतर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर उठना। ध्यान करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा निर्विकल्प रहता है। वह टेंशन तनाव से ऊपर उठा हुआ होता है। वो कठोरता को पालने वाला नहीं होता है। जिन जिन लोगों का स्वभाव बहुत कठोर है, कर्कश है, जिनके मन में वात्सल्य की बहुत कमी रहती है, किसी के दुख दर्द को देख करके उनका मन पिघलता नहीं है, कैसे हम अपने भीतर उस वात्सल्य की भावना को प्रकट कर सकें, जगा सकें और यदि है तो उसे बढ़ा सकें। आज इस प्रक्रिया को हम सभी लोग ध्यान के माध्यम से समझने की और भावना भाने की कोशिश करेंगे। कितने लोगों की समस्या है कि उनका स्वभाव बड़ा अजीब टाइप का रहता है, संवेदनाओं से रहित रहता है, करुणा से रहित होता है? बहुत जल्दी वे क्रोध में आकर के उबल पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या। ध्यान में जिसका हम विजुअलाइजेशन करते चले जाएंगे उस जैसी क्वालिटी हमारे भीतर आते जाएगी। आज हम एक अलग प्रकार के ध्यान को करेंगे, आचार्य परमेष्टि के ध्यान को। पर कैसे करना है इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हमारे शरीर में कुछ ध्यान के स्थान होते हैं। यदि हम उस ओर ध्यान टिकाएंगे, मन लेकर के जाएंगे, तो मन बहुत कम भटकेगा। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, माला फेरते समय मन जल्दी भाग जाता है इधर उधर, उनके लिए इस तरीके को बता रहे हैं। शरीर में लगभग ऐसे 10 स्थान आते हैं और ये हम नहीं बता रहे हैं, आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी जिन्होंने ध्यान का बहुत महान ग्रंथ लिखा है ज्ञानार्णव, वे ऐसे आचार्य हुए जिनको बड़ी बड़ी सिद्धियां थी। पसीने की एक बूंद चट्टान पे डाल देते थे तो सारा का सारा पहाड़ सोने का हो गया था। उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है ध्यान में हम कैसे प्रवेश करें और कैसे उस लाभ को प्राप्त करें। तो आचार्य भगवान ने लगभग ऐसे 9 से 10 स्थान बताए हैं जहाँ यदि हम अपना मन केंद्रित करेंगे तो मन भटकेगा बहुत कम, और वह स्थान हमारे ही शरीर में है।
हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग उपांगों में है। एक स्थान है हमारा सिर का ऊपरी भाग, दूसरा स्थान है हमारा ज्ञान केंद्र, तीसरा स्थान है हमारी दोनों आँखें, चौथा स्थान है नाक का टिप, पांचवा स्थान है हमारा मुख का अग्रभाग, छठवां स्थान है हमारा तालू, जौ जिसे कहते हैं जबड़ा अंदर, जो हमारी टंग जो है ऊपर टच करती है, सातवां स्थान है हमारा कंठ, आठवां स्थान है हमारा हृदय, नौवां स्थान है हमारी नाभि। इसके अलावा और भी स्थान हैं। आज इन 9 स्थानों में सभी को अपना ध्यान लगाना है और एक मंत्र का आलम्बन लेंगे आचार्य परमेष्टि का बीजाक्षर सहित। आचार्य परमेष्टि का बीजाक्षर कौन सा होता है जानते हो? राम बीजाक्षर अरिहंत परमेष्टि के लिए, ह्रीम बीजाक्षर सिद्ध परमेष्टि के लिए, रूम बीजाक्षर आचार्य परमेष्टि के लिए। तो एक रूम बीजाक्षर, बीजाक्षर वो होते हैं जिसमें अनंत ऊर्जा समाहित होती है, हम जितना चाहें उसमें से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही मिलता चला जाएगा। जो बीजाक्षर होता है बिल्कुल उस एटम बम की तरह होता है, जो होता बहुत छोटा है लेकिन उस बम के भीतर बहुत अधिक एनर्जी होती है। यदि हम अपने मन में, मस्तिष्क में, भावों में उस बीजाक्षर को लेकर के आए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जनरेट होगी। आचार्य भगवान के ध्यान के लिए कौन सा कलर होता है जानते हो? पीला कलर। जैन ध्वज देखा है, 5 रंग होते हैं इसमें। सफ़ेद रंग अरिहंत परमेष्टि का, लाल रंग सिद्ध परमेष्टि का, पीला रंग आचार्य परमेष्टि का, हरा रंग उपाध्याय परमेष्टि का, नीला साधु परमेष्टि का। तो पीले रंग के माध्यम से इन बीजाक्षरों का ध्यान, जब हम आचार्य भगवान का ध्यान करते हैं तो आचार्य भगवान की एक विशेष क्वालिटी होती है, वे पूर्ण वात्सल्य से भरे होते हैं। जब हम अपने भीतर वात्सल्य बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे भीतर वह करुणा की और प्रेम की भावना बहुत अंदर से पैदा हो जाए, हमारी जो कषाय की भावना होती है वह धीरे धीरे शांत होने लगे, जिसका नेचर बहुत अधिक अलग ही प्रकार का होता है, क्षण क्षण में वो बिखर जाता है, कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में जिन्हें विकल्प होने लगता है, वो किसी की बात को सहन नहीं कर पाते हैं। खासकर उन सब के लिए कह रहे हैं, यदि आपका स्वभाव इस प्रकार का है, आप सोचते हैं अपने स्वभाव को बदलने के लिए फिर भी नहीं बदल पाते हैं, तो इस बीजाक्षर सहित इस मंत्र का आलम्बन लेना। आज जब जिस मंत्र का आलम्बन लेंगे उसमें 9 अक्षर हैं। ओम ह्रूम णमो आयरी याणम। कौन सा मंत्र है? ओम ह्रूम णमो आयरी याणम। नमो आयरी याणम जब हम कहते हैं वह सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही उस मंत्र में बीजाक्षर जुड़ जाता है अब उसकी क्वालिटी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। आप लोग नमो आर्यायणम की जाप आदि करते हैं, वहाँ पे जो एनर्जी गेन होगी वो सामान्य होगी, लेकिन जब ह्रूम अथवा कोई ह्रीम बीजाक्षर हम उसमें जोड़ देते हैं तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। कौन से स्थान है? स्थान समझ में आ गए शरीर के? 1 2 3 4 5 6, मुख के अंदर 7 है ना, आँखें एक गिनना, मुख के अंदर 7 8 9, ठीक है। इन स्थानों में अपनी दृष्टि रखते हुए उस भाव को, और सामने क्या विजुलाइजेशन करना कि हम कहाँ बैठे हैं? आचार्य भगवान के सम्मुख ही बैठे हैं।
सामने आचार्य भगवान पाटे के ऊपर विराजमान हैं और आचार्य भगवान के उन्हीं 9 अंगों को हम अपने ध्यान का विषय बना रहे हैं। जिस अंग में हम अब एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, अपने मन को इन 9 पोर्शन में कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान को की धारणा बना करके उनके उन्हीं 9 अंगों को देखते हुए उससे वो एनर्जी हम तक एंटर हो रही है, ऐसा विजुअलाइजेशन करोगे तो मन भटकेगा नहीं और बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। जैसे मोबाइल करोड़ों लोगों के पास होता है, आप पर्टिकुलर एक नंबर डायल करते हो तो वहीं तक वह रिंग जाती है, सभी मोबाइल में तो नहीं जाती। वेव्स सारी वातावरण में फैल रही हैं, सिर्फ एक डिजिट आगे पीछे हो जाता है तो क्या होता है, नंबर सही नहीं लगता, गलत लग जाता है। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी जो हैं उनकी एनर्जी चारों तरफ है। हम उस नंबर को, इन्हें इस 9 डिजिट के नंबर को सही तरीके से डायल करेंगे तो हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ जाएगा, भले ही वो कितने भी दूर हों। दूरी मायने नहीं रखती। अमेरिका में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, आप नंबर डायल करते हो, विदिन सेकेंड्स वहाँ तक कॉल पहुँच जाता है। टाइम लगता है? बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ऐसे ही आचार्य भगवान कहीं पर भी हों, लेकिन हम इस 9 डिजिट के नंबर को डायल करेंगे उस प्रकार से तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आ गया क्या करना है? नहीं समझ में आया? 9 स्थानों में और मंत्र का ओम ह्रूम णमो आ ही री या णम। पीले अक्षर में पीला रंग वह वात्सल्य का प्रतीक है। इससे बहुत अच्छे से, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, उनके भीतर करुणा फूट फूट करके भरी होती है। आप लोग सामान्य से नमो आयरी आड़म का जाप करते हो, ज़्यादा कुछ गेन नहीं कर पाते हो, लेकिन पर्टिकुलर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आप जाप करोगे, मन लगाओगे तो बहुत कुछ गेन करोगे। तो आज हमें कौन सी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए करना है? वात्सल्य का भाव। आचार्य भगवान का चिंतन करना, उनके मन में कितना करुणा का, वात्सल्य का भाव जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति भरा हुआ है। बस वैसे चलो, हाँ पहली मुद्रा लगा लो जल्दी से, अरिहंत मुद्रा। ओम नमः, सीधा स्ट्रेट रखते हुए अपने आप को। ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः। रिलैक्स, सारा ध्यान इस मंत्र पे, मन कहीं बाहर ना जाए। दूसरी मुद्रा, सारे विकल्पों को छोड़कर ओम ह्रूम नमः, 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 ओम नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः। पीले अक्षर में उस मंत्र को देखते हुए ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः, ओम ह्रूम नमः। पांचवी मुद्रा, अपनी बॉडी को झुकाएं, कमर को झुकाएं। ओम ह्रूम
नमः। ओम ह्रूं नमः। ओम ह्रूं नमः। ओम ह्रूं नमः। रिलैक्स। आज एक और नया ऐड करना है। गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण तो करना ही है और ह्रूम का उच्चारण अपने दोनों अंगूठों से कान को बंद करना है, मिडल फिंगर को आँख में रखना है, इंडेक्स फिंगर को ऊपर और नीचे की दोनों उंगलियां गाल में। इस पूरे वाइब्रेशन को अपने ब्रेन में गुंजायमान होता हुआ देखना है। इससे ब्रेन की वे नसें खुल जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचने लगती है तेज़ी से, जो वो इनएक्टिव रहती हैं। प्रॉपरली हम सांस नहीं लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क की बहुत सारे हैं जो नर्वस सिस्टम है बहुत सारा इनएक्टिव पड़ा सा रहता है और फ्रेश एयर का ऑक्सीजन का संचार वहाँ होता है तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी भी बढ़ने लगती है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। गहरी सांस लें, बहुत नाभि तक सांस लेकर के उसको उच्चारण करना है। गहरी सांस भीतर नाभि तक, आंखें बंद, कान बंद, उस वाइब्रेशन को पूरे मस्तिष्क में फैलता हुआ देखें, महसूस करें। कौन सा कलर दिख रहा था आंखों बंद करने के पश्चात? कोई कलर दिख रहा था? हाँ, सिर तो नहीं भन्ना रहा है, सिर तो नहीं घूम रहा है। एक बार और करें। गहरी सांस नाभि तक लें, जो भी रंग उभर करके आए इसे सिर्फ देखने की कोशिश करें।
को शिथिल छोड़ दें, आंखें बंद रखें, आसन स्थिर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन उठी हुई सामने की ओर, चेहरे में प्रसन्नता, मन में कोई विकल्प नहीं। सहज रूप से श्वास को लें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें। जितनी क्षमता हो रोक करके रखें और ह्रूम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक उस श्वास को बाहर आने दें। दृष्टि अपनी नाभि की ओर केंद्रित करते हुए श्वास को लें और ह्रूम सहित उस श्वास को बाहर छोड़ते चले जाएं। एक संकल्प भीतर मन में, हृदय में, मैं अपने कठोर स्वभाव को त्याग रहा हूँ, इस भावना से श्वास लें और ह्रूम बीजाक्षर सहित उस श्वास को छोड़ते चले जाएं। दृष्टि अपने कंठ की ओर लाते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को दोहराएं। आंखें बंद रखें, बस आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें। जितने मन में प्रसन्नता के भाव होंगे उतना ही हम पॉजिटिविटी से भरेंगे। ध्यान अपने माथे के बीचों बीच लाते हुए श्वास को भीतर ऊपर तक ले जाएं। ह्रूम बीजाक्षर सहित श्वास बाहर जाने दें। दृष्टि सिर के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र की ओर केंद्रित करें। श्वास लें, श्वास बाहर जाने दें। सामने धारणा बनाएं, हम आचार्य भगवान के सम्मुख बैठे हुए हैं। पाटे के ऊपर आचार्य भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। हम उन्हीं के सामने दृढ़ आसन में बैठ रहे हैं। संकल्प है उन जैसी करुणा हम अपने भीतर पाना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम अपना ध्यान सिर के ऊपरी भाग में ओम बीजाक्षर चमकते हुए स्वर्णिम पीले अक्षर में ब्रह्मरंध्र में देखें। ऐसी भावना भाते चले जाएं, वह ओम की ऊर्जा आचार्य भगवान से हम तक प्रविष्ट हो रही है। सारा ध्यान सिर के ऊपरी भाग में केंद्रित करें। उस प्रकाश को सिर्फ देखते चले जाएं, उस बीजाक्षर सहित प्रकाश को देखें। बिल्कुल भावना भाते चले जाएं, हमारे मन से सारे विकल्प कर्कश स्वभाव दूर हो रहा है। मेरा क्रूर स्वभाव दूर हो रहा है। वैसा ही सौम्य स्वभाव गुरुवर जैसा मैं अपने भीतर उत्पन्न कर रहा हूँ। यहीं पर आचार्य भगवान सिंहासन में विराजमान हैं। पंच कल्याणक के समक्ष उस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बिल्कुल अपने आप को उनसे जोड़ें
उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। दृष्टि आचार्य भगवान के उस सिर के ऊपरी भाग में चमकता हुआ आचार्य भगवान का वह कपाल, वहाँ से उठता हुआ वो ओम बीजाक्षर हमारे ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट करता हुआ। दृष्टि आचार्य भगवान के माथे की ओर, वो कांतिमय तेजमय आचार्य श्री का वो माथा चमक को लिए हुए, 3 लेयर उनके माथे पे वे रेखाएं जो उभर करके दिख रही हैं। सूर्य जैसे प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलाता है, उनके उस माथे से निकलती हुई इस किरण को अपने माथे के भीतर प्रविष्ट करते हुए देखें रोम बीजाक्षर के साथ। जहाँ चंदन लगाते हैं उस स्थान में प्रविष्ट होते हुए उस ऊर्जा को देखें। आचार्य भगवान का वो भार अपूर्व प्रभावना का प्रतीक, उससे उठती हुई उस किरण को देखते हुए दृष्टि आचार्य भगवान की बाईं आँख की ओर, वो बड़ी बड़ी चमकती हुई विशाल बाईं आँख, उनके उस लेंस ने निकलती हुई उस ऊर्जा के प्रवाह को अपनी बाईं आँख में प्रवेश करते हुए देखने हैं। जिनकी आई साइट वीक है, अपनी आई साइट को बढ़ाते हुए उन आँखों से उठती हुई ऊर्जा को अपने भीतर मूव करता हुआ देखें। अपनी रेटिना में प्रवेश करते हुए आचार्य भगवान की आंखों से उस ण बीजाक्षर को चमकते हुए पीले रंग में देखें। दृष्टि आचार्य भगवान की राइट आइज की ओर,
अपनी आँख के लेंस में रेटिना में प्रविष्ट होते हुए उस ऊर्जा के प्रवाह को मोह बीजाक्षर सहित देखने की कोशिश करें। आचार्य भगवान की उस करुणामयी दृष्टि को, वात्सल्य भरी उन आँखों को देखें। जीव मात्र के प्रति वह करुणा टपक रही है, अनुकंपा पैदा हो रही है। उन्हीं जैसी अनुकंपा अपने भीतर लाते हुए पुनः चारों बीजाक्षर को याद करते हुए, नमस्कार करते हुए, चारों ही ऊपर के केंद्र पे दृष्टि लाते हुए ओम ब्रह्मरंध्र, हमारा माथा, हमारी दोनों आंखें, इन चार केंद्र को देखते हुए अपनी आंखों की ऊर्जा को बढ़ता हुआ देखें। ओम आचार्य भगवान की नासा की ओर दृष्टि लाते हुए आचार्य परमेष्टि के आ बीजाक्षर को उठता हुआ देखें। अपनी नाक के टिप पर घूमते हुए इस बीजाक्षर को चमकते हुए स्वर्णिम पीले रंग में देखें, गोल्डन कलर में देखें, जो प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला रहा है। आचार्य भगवान की उस नासा को ध्यान में लाते हुए उस ऊर्जा के प्रवाह को अपनी नासा तक प्रवेश करते हुए देखें। अपने मुख की ओर दृष्टि लाएं, दोनों होठों के मध्य में, और आचार्य भगवान के उस मुख को देखें जहाँ से हमेशा जगत कल्याण का उपदेश गिरता है, आशीर्वाद के शब्द सुनाई देते हैं, करुणा का वह संदेश मिलता है। उनकी उस वाणी को सुनकर के उस ई बीजाक्षर को अपने मुख में प्रवेश करता हुआ देखें।
करते हुए अपने दोनों होठों के मध्य में प्रवेश करते हुए इस चमकते हुए ई वर्ण को देखें। दृष्टि आचार्य भगवान के कंठ की ओर, उस गर्दन की ओर, जो उठे ही गर्दन चमकती हुई री बीजाक्षर को उस कंठ से उच्चरित होता हुआ और अपने कंठ में प्रविष्ट होता हुआ देखें। जिन्हें थायराइड की समस्या है खासकर वे बहुत अच्छे से श्री बीजाक्षर को देखें। मधुर वाणी बनाने हेतु श्री बीजाक्षर को कंठ में प्रविष्ट होता हुआ देखें। दृष्टि आचार्य भगवान के हृदय की हो, जिनके भीतर से वो करुणा रस टपकता है, वो अहिंसा की भावना पैदा होती है। अपने हृदय को देखे, मेरे भीतर वो कर्कशता, वो कठोरता, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। या बीजाक्षर को उनके हृदय से उठता हुआ अपने हृदय में प्रवेश होता हुआ देखे। या अपने क्रोध को छोड़ते हुए, विकल्प को छोड़ते हुए हृदय को मैं पवित्र कर रहा हूँ, आचार्य भगवान के हृदय से जोड़ते हुए। या दृष्टि आचार्य भगवान की नाभि की ओर, शक्ति केंद्र, वहाँ से उठता हुआ बीजाक्षरणम हमारी नाभि में प्रवेश कर रहा है। हमारी शक्ति बैलेंस हो रही है।
नौ ही केंद्र पे दृष्टि रखते हुए इस पूरे मंत्र को अब जागृत करें अपने भीतर। उन आचार परमेष्टि से उस ऊर्जा को लेते हुए अपना ब्रह्मरंध्र, अपना माथा, दोनों आँखें, नासा, मुख, कंठ, हृदय और नाभि, एक एक बीजाक्षर को अलग अलग उठता हुआ और अपने नौ ही केंद्र को जागृत करता हुआ आचार्य भगवान की उस छवि को देखें, उस ध्यान की मुद्रा को निहारें और उनसे उठते हुए उन बीजाक्षर की ऊर्जा को अपने भीतर पूरे शरीर में समाहित होता हुआ देखें। ओम ह्रूम नमो सारा ध्यान आचार्य भगवान के हृदय की ओर। पूरा 9 अक्षरों का लिखा हुआ मंत्र एक साथ अब उनके हृदय से निकलते हुए अपने हृदय में प्रवेश करता हुआ देखें, जहाँ से वो वात्सल्य, करुणा और अहिंसा पैदा होती है। दृष्टि में उनके हृदय को लाएं और अपने हृदय में प्रवेश करता हुआ ओम ह्रूम नमो आयर्याणम् ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। आचार्य भगवान की मुद्रा को देखते हुए, उनके चेहरे की प्रसन्नता को देखते हुए, उनके शरीर से फूटते हुए इस ओज को देखते हुए ओम ह्रूम नमो आयर्याणम् ओम ह्रूम नमो आयर्याणम् ओम ह्रूम नमो आयर्याणम् ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। तेजी से ओम ह्रूम नमो आयर्याणम् ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। तेजी से ओम ह्रूम नमो आयर्याणम् ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। तेजी से ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। और तेजी से और तेजी से ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूम नमो आयर्याणम् ओम ह्रूम नमो आयर्याणम्। पूरे हृदय से ओम ह्रूम नमो
तेजी से। ओम ह्रूम नमो आयर्याणम, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम, और तेजी से। नमो आयरि। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। अपने हृदय के उस क्रोध को छोड़ने का संकल्प, अपनी उस कसाय को विसर्जन का संकल्प। मैं अपने स्वभाव को बिल्कुल बदल रहा हूँ, ऐसा संकल्प। मैं आचार्य भगवान के स्वभाव से अपने स्वभाव को जोड़ रहा हूँ, ऐसा संकल्प। दृष्टि आचार्य भगवान के हृदय की ओर, उससे उठती हुई उस ऊर्जा को महसूस करें, उसे देखें, अपने भीतर के स्वभाव को बदलें। उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर महसूस करें, उस पीली रोशनी को अपने शरीर में पूरा फैलता हुआ महसूस करें। हमारा ब्रह्मरंध्र पवित्र हो रहा है। जहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित होती है, उन गुरुवर जैसी ऊर्जा मेरे इस ब्रह्मरंध्र में भी प्रविष्ट हो रही है। अपने ब्रह्मरंध्र को बड़े ध्यान से देखें। अपने ज्ञान केंद्र को, जहाँ हमारा ज्ञान रहता है, मेमोरी रहती है, मेरा ज्ञान विकसित हो रहा है, उस बीजाक्षर को अपने ज्ञान केंद्र में मैं देख रहा हूँ। मैं अपनी आँख की ज्योति को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, उस नमो बीजाक्षर से। मैं अपनी नासा की ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ, उस आ बीजाक्षर से। मैं अपने मुख को पवित्र कर रहा हूँ, उस ई बीजाक्षर से। मैं अपनी वाणी को शुद्ध कर रहा हूँ, उस री बीजाक्षर से। मैं अपने हृदय में वात्सल्य भर रहा हूँ, उस या बीजाक्षर से। मैं अपने भीतर शक्ति का संचार कर रहा हूँ, उस णम बीजाक्षर से। 9 केंद्र पर दृष्टि लाएं और अपने पूरे इंद्र को जागृत हुआ महसूस करें। आचार्य भगवान के उस रूप को निहारें, उनके स्वरूप को देखें, उनकी करुणामय दृष्टि को देखें, उनके उस मुख को बड़े प्रेम भाव से देखें, उनके उस कंठ को जो पवित्र है उसे अपने भीतर विजुलाइज करें। आचार्य भगवान का हृदय
मैं अपने हृदय को उनसे जोड़ रहा हूँ। उनकी शक्ति मैं अपने भीतर प्रवेश करा रहा हूँ। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। तेजी से ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूं। और तेजी से ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। और तेजी से ओम ह्रूं नमो ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। शरीर के जिस हिस्से में सबसे अधिक वेदना है, दर्द है, उस हिस्से को बड़े प्रेम भाव से देखते हुए इस पूरी ऊर्जा का संचार वहीं केंद्रित करें। हृदय हो, कंधा हो, कमर हो, घुटना हो, पैर हो, जहाँ भी उस मंत्र की ऊर्जा को वहाँ देखें। बस वहीं ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र बोलें। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम्। गहरी सांस लेना अभी तक। दोनों हाथों को जोड़े, हृदय के निकट लाएं। मेरे
तेरे मन में, बोलो, सबके मन में हो, वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा के हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, सबको शरणा हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना, मन ज्योतिर्मय हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि, बोधि समाधि हो, ओम ह्रूम परम शांति, ओम ह्रूम परम शांति, ओम ह्रूम परम शांति। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।